भारत के रत्न दिग्गज कारोबारी रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों के तहत किया जाएगा। हालांकि रतन टाटा के पार्थिव शरीर को तकरीबन शाम 4 बजे मुंबई के वर्ली स्थित इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा। यहां करीब 45 मिनट तक प्रार्थना होगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी कड़ी में रतन टाटा जी को चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। रतन टाटा क्या टावर ऑफ साइलेंस में रखे जाएंगे? ईरान में मुस्लिमों के उत्पीड़न से भारत आए पारसियों के शव गिद्धों के हवाले। क्यों? दरअसल पारसी लोगों के रीति रिवाज हिंदुओं के दाह संस्कार और मुस्लिमों के दफनाने की प्रथा से बेहद अलग है। पारसी लोगों का यह मानना है कि मानव शरीर प्रकृति का दिया एक उपहार है। ऐसे में मौत के बाद उसे प्रकृति को लौटाना होता है। दुनिया भर में पारसी इसी तरह शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। शवों को टावर ऑफ साइलेंस में रखा जाता है। जानते हैं कि कैसे होते हैं पारसी धर्म के लोगों के अंतिम संस्कार, कहां से आई ये परंपरा और क्या हैं इसके नियम। पारसी लोगों के शव गिद्धों के हवाले क्यों किया जाता है? टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी जगह है जहां पारसी लोग अपने प्रियजनों के मरने के बाद उनके शवों को प्रकृति की गोद में छोड़ देते हैं। यह प्रथा प्राचीन समय से पारसी समुदाय में चली आ रही है। इसे दखमा भी कहते हैं। पारसी समुदाय के लोगों के शवों को टावर ऑफ साइलेंस पर छोड़ने की परंपरा रही है, जहां गिद्ध इन शवों को खा जाते हैं। इसे शव को आकाश में दफनाना भी कहा जाता है। हालांकि नई पीढ़ी के पारसी अब इस तरह के अंतिम संस्कार पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। रतन टाटा का भी अंतिम संस्कार पारसियों के बनाए विद्युत शवदाह गृह में किया जा सकता है। पारसी शव को जलाने, दफनाने या पानी में बहाने के बजाय टावर्स ऑफ साइलेंस में गिद्धों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। गिद्ध शवों के मांस खा जाते हैं तो बची हुई हड्डियों को गड्ढे में डालकर दबा दिया जाता है। अंतिम संस्कार की इस परंपरा को दोख मैनाशिनी या दखमा कहते हैं। पारसी धर्म में शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा करना माना जाता है। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल और अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है। इसलिए शवों को इन तीनों के हवाले नहीं दिया जाता। पारसी समुदाय में मरने के बाद भी किसी जीव के काम आना पुण्य माना जाता है। पारसी लोग मानते हैं कि दाह संस्कार और जमीन में दफनाए जाने से ये धरती पर मौजूद 3 मूल तत्व मिट्टी, जल और अग्नि दूषित हो जाते हैं। पारसी समुदाय में शव को अपवित्र माना जाता है। टावर ऑफ साइलेंस में शव रखने के बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए 4 दिन प्रार्थना की जाती है, जिसे अरंध कहते हैं। गिद्धों की घटती आबादी के चलते पारसी समुदाय को शवों के अंतिम संस्कार के तरीकों में भी बदलाव करना पड़ा है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार पारसियों के बनाए विद्युत शवदाह गृह में किया गया था। दुर्घटना में जान गंवाने वाले जहांगीर पंडोल के शव को दक्षिण मुंबई के डूंगरवाड़ी में स्थित टावर ऑफ साइलेंस में छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए पारंपरिक रीति रिवाज को प्राथमिकता दी थी। 2015 से पारसी समुदाय के बीच अंतिम संस्कार के तरीके में बदलाव आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में गिद्धों की आबादी 1980 के दशक में 4 करोड़ थी, जो 1917 तक घटकर मात्र 19,000 रह गई। इसके चलते पारसी समुदाय के बीच अंतिम संस्कार का तरीका बदला है। सरकार ने गिद्धों की आबादी में गिरावट को रोकने के लिए राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 25 के माध्यम से एक पहल शुरू की है, जिसमें कुछ कामयाबी भी मिली है। गिद्धों की आबादी में गिरावट के लिए सूजन रोधी दवा डाइक्लोफेनाक के इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो मवेशियों के इलाज के दौरान उन्हें खिलाई जाती है। ऐसे मवेशियों के मरने के बाद जब गिद्धों ने उन्हें खाया तो वो भी मरने लगे। इससे गिद्धों की आबादी प्रभावित हुई। 2006 में इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गिद्ध कुछ ही घंटों के भीतर शरीर पर से मांस साफ कर देते हैं। वहीं कौवे और चील बहुत कम मांस खा पाते हैं, जिसके चलते कई शवों को खत्म होने में महीनों लग जाते हैं
और उनसे बदबू फैलती है। पारसी समुदाय के लोगों की संख्या में भी तेजी से गिरावट आ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में केवल 57,264 पारसी थे। सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने समुदाय की आबादी में गिरावट को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें जियो पारसी पहल शुरू करना शामिल है। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की यह परंपरा करीब 3000 सालों से चली आ रही है। पारसी लोग ईरान में पनपे थे, मगर 1000 साल पहले ईरान में हुए उत्पीड़न की वजह से वो भागकर भारत के पश्चिमी तटों पर आए। वहां वह गुजरात और मुंबई जैसे इलाकों में बस गए। उन्हें एक ज्वाला मिली, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दक्षिण गुजरात के उदवाड़ा में एक अग्नि मंदिर में अभी भी जलती है। पारसी मूल रूप से ईरान में फारसी जोरास्ट्रियन के वंशज हैं और वे मुस्लिमों के धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए थे। उस वक्त ईरान में तलवारों के बल पर तेजी से धर्मांतरण किया जा रहा था। पारसी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। पारसी धर्म को जरथुस्त्र धर्म भी कहा जाता है। इसकी स्थापना पैगंबर जरथुस्त्र ने की थी। जरथुस्त्र ने सिखाया था कि केवल एक भगवान अहुरा मजदा था। अहुरा का अर्थ है भगवान और मजदा का अर्थ है बुद्धिमान। पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। पारसी भारत और पाकिस्तान में एक जातीय अल्पसंख्यक हैं। भारत में पारसियों की आबादी करीब 60,000 है। पारसी मुख्य रूप से मुंबई और मुंबई के उत्तर में कुछ कस्बों और गांवों में रहते हैं। पारसी लोग कराची, पाकिस्तान और बेंगलुरु कर्नाटका में भी रहते हैं। पारसी धर्म के अनुयायी अहुरा मजदा को सर्वोच्च देवता मानते हैं। पारसी धर्म के अनुयायी यजातस के नाम से जाने जाने वाले कम देवताओं में भी विश्वास करते हैं। पारसियों का अंतिम संस्कार करने का तरीका, जिसे दख्मे नशीन या टॉवर ऑफ साइलेंस कहा जाता है, एक प्राचीन और विशिष्ट धार्मिक प्रथा है जिसमें शवों को गिद्धों के लिए छोड़ा जाता है। इस अद्वितीय पद्धति के पीछे पारसी धर्म के गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास जुड़े हुए हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को पवित्र मानते हैं। इस परंपरा का लंबा और दिलचस्प इतिहास है, जो हजारों साल पुरानी जड़ों से जुड़ा हुआ है। आइए इस प्रथा की उत्पत्ति, उसके पीछे के धार्मिक सिद्धांतों और इसके ऐतिहासिक और आधुनिक संदर्भों पर विस्तार से चर्चा करें। पारसी धर्म या जरथुस्त्र धर्म प्राचीन फारस, आधुनिक ईरान में लगभग 3500 साल पहले जरथुस्त्र नामक एक महान भविष्यवक्ता द्वारा स्थापित किया गया था। यह दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है, जो अहुरा मजदा, सर्वोच्च देवता की पूजा करता है। पारसी धर्म ने अच्छाई, अहुरा मजदा और बुराई, अहरिमान के बीच के संघर्ष पर जोर दिया, जहां प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह अच्छाई का समर्थन करे। धर्म के केंद्रीय तत्वों में से एक तत्वों की शुद्धता है। अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी को पवित्र माना जाता है। इन्हें प्रदूषित करना पाप माना जाता है और इस कारण पारसियों ने अंतिम संस्कार के लिए ऐसी प्रथाएं, जैसा कि पहले बताया गया, पारसी धर्म में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को पवित्र माना जाता है। इन तत्वों को शुद्ध बनाए रखने के लिए पारसियों ने शवों का सीधा संपर्क इनसे न कराने का निर्णय लिया। पारसी धर्म के धार्मिक ग्रंथ अवेस्ता में लिखा है कि मृत्यु के बाद शरीर अपवित्र हो जाता है और इसे शुद्ध तत्वों से दूर रखना आवश्यक है। पारसी धर्म में मृत्यु को केवल भौतिक शरीर का अंत माना जाता है। आत्मा अमर होती है। आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना पड़ता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा 3 दिनों तक शरीर के पास रहती है। चौथे दिन आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में परिवार और समाज के सदस्य मृतक के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके और वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। टॉवर ऑफ साइलेंस का इतिहास प्राचीन फारस से जुड़ा हुआ है, जहां यह प्रथा आरंभ हुई थी। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र ने यह नियम बनाया था कि शवों को पृथ्वी में दफनाना या जलाना पाप है, क्योंकि इससे पवित्र तत्वों की शुद्धता प्रभावित होती है। इतिहासकारों के अनुसार यह प्रथा संभवतः 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ हुई थी, जब फारस के विभिन्न हिस्सों में
पारसी धर्म का प्रसार हो रहा था। इस समय दख्मा के प्रारंभिक रूप अस्तित्व में आए, जो छोटे और साधारण संरचनाएं थे, जहां शवों को गिद्धों के लिए छोड़ा जाता था। जब पारसियों ने भारत में शरण ली, तो उन्होंने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखा। भारत के पश्चिमी तट, विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में, पारसियों ने दख्मा बनवाए और इस अंतिम संस्कार पद्धति का पालन किया। मुंबई में मालाबार हिल पर स्थित टॉवर ऑफ साइलेंस भारत के सबसे प्रसिद्ध दख्मों में से एक है, जिसे 1672 में स्थापित किया गया था।